एक कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे कई बार पूछा जाता है ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू कि सर हमने अमेज़ॉन अकाउंट में लिस्टिंग भी लगा दी है, एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन भी लगा दिया है, लेकिन वो सेल नहीं आ पा रही है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके कुछ रीज़न है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं अमेज़ॉन अकाउंट में लिस्टिंग कर दूँ, उस पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगा दूँ तो उससे मेरी सेल जनरेट हो जाएगी, तो ऐसा होता है, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। हर कैटेगरी पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं या हर सेलर पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ई कॉमर्स भी अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। केवल इतना नहीं है कि लिस्टिंग लगा दी और आपका काम हो गया। अभी आपको कुछ स्मार्ट टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि ऑटोमेटिक काम करते हैं, क्योंकि एक अमेज़ॉन सेलर को काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो करने पड़ते हैं, चाहे वो शिपिंग का है या फिर लिस्टिंग्स लगाने का है, फ़ोटो एडिटिंग का है, अकाउंट मैनेजमेंट का है, या फिर जो कस्टमर की जो क्वेरीज आती है उनको रिप्लाई करने का है। स्मार्ट टूल की बात करें तो सबसे पहले आता है फीडबैक एंड रिव्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम फीडबैक एंड रिव्यूज़ पर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना भी चुके हैं। तो मैं वापस से इसको एक बार कवर करता हूँ कि फीडबैक एंड रिव्यूज़ जो है वो अमेज़ॉन में एक तरह से बैकबोन का काम करता है कि यदि आपके पास फीडबैक रिव्यू हैं तो आप अमेज़ॉन पर एग्जिस्ट कर पाएंगे। यदि फीडबैक एंड रिव्यूज़ आपके अकाउंट में नहीं है तो आप अमेज़ॉन पर एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फीडबैक एंड रिव्यूज़ के आधार पर ही आपका लिस्टिंग्स का विजिबिलिटी बढ़ता है, आपके अकाउंट की ग्रोथ होती है और आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए सबसे पहले होता ये कि आपको अमेज़ॉन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कस्टमर को एक ईमेल करना होता है, और एक ऑर्डर आईडी पर आप केवल एक ईमेल कर सकते हैं। और ये जो ईमेल होता है इसका जो टेम्पलेट है वो अमेज़ॉन इसको डिज़ाइन करता है, तो आप मतलब उस टेम्पलेट में को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आपके ऑर्डर यहाँ से प्रोसेस हो जाए, आपको सभी ऑर्डर पर फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए ईमेल ट्रिगर करना है। अच्छा, अब ईमेल ट्रिगर करने के लिए एक क्वेरी ये भी आती है कि ये तो मैनुअली वर्क हो जाता है कि क्योंकि सेल का टाइम है, काफ़ी सारे ऑर्डर हैं, तो मैनुअली वर्क हो जाता है। तो आप इसका ऑटोमेशन टूल यूज़ कर सकते हैं जो आपके ऑर्डर आईडी पर ऑटोमेटिकली फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देगा और ऑटोमेटिकली ही काम होगा, तो आपके उसमें सारे ऑर्डर कवर भी हो जाएंगे और आपको उसमें रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक टूल सजेस्ट करता हूँ, रेटिंग राजा, जो कि बहुत अच्छा टूल है। ये मेड इन इंडिया कंपनी है और इसमें आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल भी दिया जाता है, मतलब बिना किसी चार्ज पे किए आप 30 दिन की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है रेटिंग राजा का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा और अपना एक फ्री अकाउंट बना लीजिएगा। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि यदि आपको अमेज़ॉन में सेल करना है तो आपको ये पता होगा कि अमेज़ॉन में यदि आप अपने आइटम FBA में मूव करते हैं तो वहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी सेल जनरेट हो जाती है। तो यदि मैं आपको ये बता दूँ, ये वाला एसिन आप इतना क्वांटिटी डाल के और इस वाले वेयर हाउस में भेज दो तो आपका इतना सेल आने का उम्मीद है, तो वो उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें आपको करना ये होता है कि रेटिंग राजा पर अकाउंट बनाना है और वहाँ से रेटिंग राजा आपको वीकली रिपोर्ट भेजेगा एक्सेल के अंदर कि आपके ये वाले एसिन की डिमांड इस स्टेट में बहुत ज़्यादा है और आप अपने एसिन को इस वाले वेयर हाउस में डाल दीजिए। तो इससे आपकी ये मदद हो जाए कि आपको पूरा अकाउंट चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई कहाँ से कितनी सेल आ रही है, किसको कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, तो वो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको खाली एक्सेल को चेक करना है और वो एसिन आपको FBA वेयर हाउस में मूव कर देने हैं। और थर्ड पॉइंट ये आता है कि आपको कई बार प्रॉब्लम होती है कि यार मेरा जो एसिन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रेटिंग राजा में रीस्टॉक अलर्ट लगा सकते हैं। रीस्टॉक अलर्ट से होता ये है कि जैसे ही कोई एसिन आपका आउट ऑफ स्टॉक होने पे आएगा, रेटिंग राजा आपको एक मेल भेज देगा कि आपका ये वाला एसिन है और ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, इसको आप रीस्टॉक कर लीजिए। तो इससे आपकी हेल्प ये हो जाएगी कि आपका जो मोस्ट डिमांडिंग जो आपका एसिन होता है वो आपका आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा और आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको प्रोडक्ट का चेक करना है कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल कैसा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है किसी एक एसाइन की वजह से आपका पूरा अकाउंट ही ख़राब हो गया हो। तो इसके लिए आपको रेटिंग राजा में प्रोडक्ट रिव्यू ट्रैकिंग की शीट दी जाती है, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि यार मेरा ये जो प्रोडक्ट है इस पर कितने रिव्यूज़ है, कितनी रेटिंग है। उसमें आपके जो भी प्रोडक्ट है उस पर रेटिंग यदि 3 से कम होती है तो वो आपको अलग से दिख जाते हैं। तो आप उन वाले प्रोडक्ट पर वर्क कर सकते हैं कि यार इसकी रेटिंग को 3 से ज़्यादा कैसे करें, क्योंकि 4 और 5 को पॉजिटिव माना जाता है। तो या तो आप उनको हटा दीजिए अकाउंट में से, या फिर आप उनको क्वालिटी में या फिर शिपिंग में जो भी प्रॉब्लम है उनको आप ठीक कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट ख़राब होता है ये कुछ एसिन की वजह से ये नहीं होगा और आपके अकाउंट की ग्रोथ हो जाएगी। एक लास्ट पॉइंट ये आता है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि यार मेरा कौन सा वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो रहा है। जैसे जुलाई का महीना है तो जुलाई में मेरा कौन सा वाला आइटम ज़्यादा सेल हुआ और कौन सा वाला आइटम मेरा ज़्यादा रिटर्न हुआ। तो रेटिंग राजा क्या करता है कि आपको सिंगल विंडो पे एक शीट दे देता है कि यार ये आपके टॉप 5 एसिन हैं जो सेल हो रहे हैं और ये आपके टॉप 5 एसिन हैं जो आपके रिटर्न हो रहे हैं। तो अब जब आपको ये पता लग जाता है कि ज़्यादा कौन सा सेल हो रहा है, ज़्यादा कौन सा रिटर्न आ रहा है, तो आप उस पर और आगे काम कर सकते हो। जो ज़्यादा सेल हो रहा है
उस पर आप और अच्छे से ध्यान दे सकते हो। जो ज़्यादा रिटर्न आ रहा है उसको आप चेक कर सकते हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रिटर्न आ रहा है। ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, और नहीं तो आप उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो ये कुछ स्मार्ट चीज़ें होती हैं जो सेलर मैनुअली नहीं कर पाता है, और इससे क्या होता है कि आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई सेलर ऐसे देखे हैं जो 1 साल में ही उनका अकाउंट बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट टूल यूज़ करते हैं, वो स्मार्ट फीचर्स को यूज़ करते हैं, और वो उन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं जो वो टूल उनको बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मेरी राय यही है कि आप रेटिंग राजा पर अपना एक फ्री अकाउंट बना लीजिए और 30 दिन का फ्री ट्रायल इसका यूज़ कर लीजिए, और जो मैंने आपको सारे फीचर्स बताए हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इनको इस्तेमाल कीजिए और आपको ये पता लग जाएगा 1 या 2 महीने में कि ये टूल आपके लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको और भी इसी तरह की कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं तो आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।